सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे त्रिभुज ट्रायंगल हमारा होता क्या है, फिगर उसकी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, उसके रूल्स जानेंगे, उसके फॉर्मूलाज जानेंगे इसकी आज इस वीडियो में। और मैं आपको पूरा समझा दूंगी कि आखिरकार ट्रायंगल बोलते किसे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल किसे तो हमारे ट्रायंगल की शेप ऐसी होती है, ठीक है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ट्रायंगल बोलते किसे हैं। ट्रायंगल यानी कि 3 साइड्स हों और वो आपस में एक दूसरे को बंद कर रही हो, ठीक है, बंद हो, 3 साइड्स हो और क्लोज फिगर हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज, ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो मैंने बनाई है फिगर, जो मैं आपके सामने बना रही हूँ, क्या ये त्रिभुज है? 3 है, बट ये बंद नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को क्लोज नहीं कर रही हैं, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं है। और एक और फिगर बनाती हूँ मैं आपके सामने, ये मैंने बनाई, क्या ये त्रिभुज है? नहीं, क्योंकि ये 4 साइड्स है, तो ये हमारी त्रिभुज नहीं है। बस आपको एक सिंपल सी बात ध्यान ये रखनी है कि क्या होनी चाहिए, हमारी 3 साइड्स और क्या, क्लोज फिगर। ठीक है, तो ये रूल है हमारा ट्रायंगल का। अगर हमारी 3 साइड्स और वो क्लोज फिगर है तो हमारी वो ट्रायंगल कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये फिगर बनाई, ठीक है, कितनी पतली सी मैंने फिगर बनाई है, बट क्या है, इसके अंदर 3 साइड्स हैं और दोनों आपस में तीनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मतलब कि बंद कर रही हैं, क्लोज फिगर है, तो ये भी हमारी ट्रायंगल कहलाएगी, ठीक है। अगर मैंने ऐसे में बना दूँ तो ये भी हमारी ट्रायंगल कहलाएगी। अगर मैं ऐसे कुछ भी किसी भी टाइप से बनाऊँ, बस वो 3 टाइप से एक दूसरे को क्लोज कर रही हूँ, तो वो हमारी ट्रायंगल कहलाएंगी। ध्यान रखनी है आपको ये बात, ठीक है। अगर इस टाइप से बन रही हैं, कुछ है इस टाइप से है या इस टाइप से होके, तो वो एक दूसरे को तीनों को जोड़ नहीं रही है आपस में, तो ये हमारी ट्रायंगल नहीं कहलाएंगी। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है, 3 साइड्स और क्लोज फिगर हो तो वो हमारी ट्रायंगल कहलाएगी। तो अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारे त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं ना, तो वो हम अब जानेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया, ट्रायंगल हमारा इस टाइप से बनता है, 3 साइड्स और क्लोज फिगर हो तो वो हमारा ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। अब ये हमारा ट्रायंगल तो बन गया। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने इसकी क्या पढ़ी कि इसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी 3 साइड्स, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी 3 साइड है। तो आप एक चीज़ और देखेंगे, थोड़ा सा इसके करीब और जाके मतलब समझने की कोशिश करेंगे इसको, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 साइड्स तो दिख भी रही हैं, लेकिन 3 साइड्स के साथ साथ आपको ये 3 एंगल भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 एंगल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज जो है वो है हमारी क्या, ये जो हमारे एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एंगल्स जो दिख रहे हैं हमें, अंतरीय कोण जो दिख रहे हैं, इनका योग कितना होता है जोड़ करके, 180, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सम ऑफ एंगल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मैं आपको हिंदी में लिख के दिखा देती हूँ कि क्या है इसका मतलब। हमारा इसका मतलब है आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी इसकी पढ़ेंगे। तो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि हमारा जो ट्रायंगल है, हमारा ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है ना, हमारे ट्रायंगल की जो 2 साइड्स हैं उनका जोड़ इस तीसरी साइड से ज़्यादा आना चाहिए, तभी हमारा ट्रायंगल बनेगा। अब ये क्या कह दिया मैंने, ये सुनकर तो सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये भी कुछ तरीका है, भाई ट्रायंगल तो हम नॉर्मली इस टाइप से बना देते हैं, हमारा ट्रायंगल बन जाता है, बट नहीं, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हमारा, और ये मैंने 4 बोल दिया और ये मैंने 3 बोल दिया और ये है हमारा 5, ठीक है। तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो 4 और 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7, यानी कि ये वाली तो जो थी हमारी 5 थी रेखा, ये हमारा 7 है, यानी कि ये इससे बड़ी है, तो ये हमारा ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पता लगा लेना है कि 2 साइड्स का जोड़ जब आप जोड़ोगे तो वो ये जो हमारी थर्ड वाली साइड होगी इससे बड़ा आना चाहिए, तो हमारा ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज से हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, अब ये हमने जोड़ा था ना, 4 और 3 को जोड़ा था हमने, तो हमारा 7 आया था और फिर वो इससे बड़ी आई थी, तो ये हमारा बड़ा हो गया, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन सकता है। ऐसे ही आप जब 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 + 3, तो हमारा बराबर क्या होगा, 8 होगा, और ये हमारी 4, ये वाली और ये हमारी छोटी आई और इन दोनों का जोड़ बड़ा आया, इसका मतलब हमारा ट्रायंगल
बन सकता है। सेकंड है हमारा 5 + 4, इन दोनों रेखा को जोड़ के देख लेते हैं। 5 + 4 बराबर कितना आएगा हमारा 9, यानी कि ये हमारे 3 से बड़ा आया। तो ये होती है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़। अगर हमारी दो रेखाओं का जोड़ थर्ड वाली रेखा से बड़ा आता है तो हमारा ट्रायंगल यानी कि हमारा त्रिभुज बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर यही तो बोला था, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी थर्ड प्रॉपर्टी जो थी हमारी, इसका एक और एग्जाम्पल देके बता देती हूँ। जैसे कि हमने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बनाया और मैंने इसको नाम दे दिए 2 और 1 और यहाँ दे दिया मैंने 5, ठीक है। अब बोलेंगे भाई, अब क्या आपसे पूछा जाएगा क्या ये ट्रायंगल बन जाएगा? तो आप सब बोलेंगे हाँ भाई ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि 3 साइड है, क्लोज फिगर है और ठीक है ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन ट्रायंगल ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अब सारे बच्चे कंफ्यूजन हो गए होंगे कि यहाँ तो भाई इस तरीके से हमने रूल फॉलो किया था, तो यही वाला रूल हम यहाँ फॉलो करके देखेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, आप देख लीजिए, जैसे कि ये हमारा है 2 और ये हमारा है 5, तो हमने 2 + 5 यानी कि 7, हमारी ये जो रेखा आई बड़ी है इससे, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा इस कंडीशन से। और फिर हमने करा 5 + 1 यानी कि इन दोनों को प्लस करके देख ले, तो ये हमारा बनेगा 6, यानी कि इस कंडीशन से भी हमारा बन जाएगा। और एक कंडीशन से और 2 और +1 जो हम करेंगे इस कंडीशन से हम देख रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है 3 और 3 हमारा 5 से छोटा है। तो इस कंडीशन से हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, 2 रेखा हमारी जो 2 रेखा का योग होगा वो हमारी थर्ड रेखा से बड़ा आना चाहिए तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ भाई, जब हमने 2 और 3 को जोड़ा तो यहाँ है हमारा 3 और ये है हमारा 5, तो ये से छोटा है, तो हमारे इस कंडीशन से ट्रायंगल नहीं बनेगा। और आप बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि 5 ये है, तो मैंने ये 5 की लाइन खींची, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली मैंने, ठीक है। तो फिर ये हमारा 2 है। अब मान लीजिए इसका आप टुकड़े करेंगे तो 1 2 3 4, ये जाएगा हमारा 5 इस टाइप से, और ये हमारा 1, तो 1 के लिए आप इतना ले लेंगे, ठीक है, और 2 के लिए आप थोड़ा सा इतना ले लेंगे। अब बताइए क्या बन रहा है ये ट्रायंगल इस हिसाब से? ये हमारा 5 था और ये हमारा 2 है, ये हमारा 1 है, बना हमारा ट्रायंगल? नहीं बना। आपको अगर तसल्ली करनी है तो आप अपनी कॉपी पे अपने घर पे आराम से बैठ करके इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला रूल आप जहाँ फॉलो करेंगे और जहाँ ये रूल आपका, ये जो हमारी यही वाले फॉर्मूला जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो है कि 2 भुजाओं का योग हमारी तीसरी भुजा के योग से बड़ा आना चाहिए, तो अगर आप जहाँ ये रूल अप्लाई करेंगे वहाँ अगर ये फिक्स बैठता है तो वो हमारा ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज वो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो लिख ली है। क्या है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी? साइड ऑपोजिट टू दी लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट, यानी कि लिखा गया है। अब ये पढ़कर सुनकर कंफ्यूजन बढ़ गई है ना। तो इसका हिंदी में भी मैंने नीचे लिख रखा है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। अब इसका मतलब क्या है भाई? अब इसका मतलब भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने ये आपके सामने ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, 3 साइड से और ये क्लोज फिगर्स है, तो ये हमारा ट्रायंगल है। लेकिन ये बोलना क्या चाह रहा है? अब ट्रायंगल है तो आपको पता है ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होगा तो हमारे उसके अंदर एंगल्स होंगे, एंगल्स हमारे दिए। तो ये बोलना ये चाह रहा है जो ट्रायंगल, अब हमारा ट्रायंगल है और अगर ट्रायंगल में जो हमारा कोण सबसे बड़ा है, मान देख रहे हो ना, ये हमारा 120 है और ये हमारा 35 है, ये हमारा 25 है, तो ये वाला हमारा सबसे बड़ा एंगल हुआ। अब जब जो सबसे बड़ा वाला एंगल है उसके सामने वाली साइड, यानी कि ए और सी, ये हमारी साइड है, ए और सी जो हमारी साइड है वो क्या होगी? सबसे बड़ी साइड होगी। तो ये यही कहना चाह रहा है कि ट्रायंगल में कौन सी साइड आपकी सबसे बड़ी होगी और उसके सामने वाली रेखा सबसे बड़ी होगी। समझ में आ गई बात? यही इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट। समझ में आ गया आपको? बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। बड़ा कोण और उसके सामने वाली भुजा, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ी होगी। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। किसी भी तरीके का आपको ट्रायंगल दे दी जाए, उसके सामने वाली रेखा जो होगी आपकी वो बड़ी कहलाएगी। समझ में आ गया? और इसी का आप उल्टा भी याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। इसी का अपोजिट भी आप याद कर सकते हैं कि अगर AC हमारे, मैंने जैसे कि बोला था ना भी कि एंगल हमारा बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, तो ऐसे ही आप इसका उल्टा भी याद कर सकते हैं कि जो भुजा सबसे बड़ी है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा। तो अब स्टूडेंट्स ये है हमारी प्रॉपर्टी E। अब हमारी ये फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी? इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। ये क्या होता है? ये एंगल क्या होते हैं? अब आपने सुना होगा ना, अंतः कोण, बाहरी कोण, ये सुना है आपने। ये क्या होते हैं? अब ये हमारा इंटरनल एंगल क्या होगा? लिखा है मैंने यहाँ पर, इन एंगल्स इनसाइड अ शेप, यानी कि जैसे कि मैंने ये शेप बना रखी है और इसके अंदर ये एंगल बने हुए 1 2 3 मैंने इनको नाम दिया हुआ, तो ये हो जाएंगे हमारे इंटरनल एंगल। अब हमारे एक्सटर्नल एंगल, जैसे कि आप मान लीजिए मैंने इस रेखा को थोड़ा सा बाहर की साइड बढ़ाया और इस रेखा को भी मैंने थोड़ा सा बाहर बढ़ा दिया, ठीक है।
अब इन रेखों को मैंने बाहर बढ़ाने के कारण की वजह से क्या हुआ, मेरे ये एंगल्स यहाँ पर 2 बन गए। अब इन एंगल्स को हम नाम दे देते हैं 4 और 5। अब मान लीजिए मुझे 4 एंगल का मान निकालना है, ठीक है, एंगल 4 का मुझे मान निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगी एंगल 4 का मान? मैं ऐसे निकालूंगी, ये जो एंगल 4 है हमारा, एंगल 2 के जो सामने वाली भुजा है, ठीक है, इसके ये जो भुजा है हमारी, तो इन दोनों का जो मान होगा उसमें उसका ये इन दोनों को जो प्लस करके मान आएगा वो हमारा एंगल 4 का मान होगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने आपको, मैं दोबारा लिख के बताती हूँ। एंगल 4 बराबर, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 का जो मान हमारा निकल के बराबर आएगा वो हमारा प्लस करके जो हमारा मान आएगा वो होगा हमारा एंगल 4 का मान, ठीक है। समझ में आया बच्चों? हमारा एक्सटर्नल एंगल ऐसे निकलता है कि जो हमारी ये रेखा जो निकाली हमने बाहर को, और ये जो हमारे बाहर एंगल्स बने, ठीक है, तो अगर हमें इनका मान निकालना होगा तो हम जैसे ये मुझे 4 का मान निकालना है, एंगल 4 का मान निकालना है, तो ये जो हमारा अंदर एंगल 2 है इसके साथ बना हुआ है ना ये, तो हमें इसके सामने वाली जो रेखा है उसका जो वो दोनों जो एंगल है इन दोनों को प्लस करके आपस में इन दोनों को जोड़ के जो आएगा वो हमारे एंगल 4 का मान होगा। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने ट्रायंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ समझा दी हैं, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे हम कौन सा एंगल को निकाल सकते हैं और क्या साइड क्या कहलाती है हमारी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से होता है हमारा ट्रायंगल, और बाकी अगर इसके अंदर कुछ बाकी है तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो फ्रेंड्स खुश रहिए, एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड जिसने किया हुआ है वो थैंक यू वेरी मच। तो और बच्चों, जिसको मुझसे कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड काफ़ी बार ऐसा होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ पूछते हैं तो मेरे पास कमेंट्स काफ़ी बार नहीं पहुंच पाते, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी ऑप्शन में मेंशन कर रखी है मैंने। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।